इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। जम्मे गफ़ीर अवाम का इमरान खान की बहनों के हमरा हज़ारों कारकुनान MPAs MNAs वो अडेला जेल के बाहर मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब को आज मेरा ख्याल है नीचे आप एक कमेंट मारे और फिर वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके साथ गपशप की, अद्वियात और फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा। अब सुहेल अफरीदी ये चाह रहे हैं कि एक तरफ तो वो ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखें, जो रेजिस्टेंस है उसको कंटिन्यू रखें, इमरान खान के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहें। साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ये भी चाह रहे हैं कि नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। अडेला जेल के बाहर इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। जम्मे गफ़ीर अवाम का इमरान खान की बहनों के हमरा हज़ारों कारकुनान MPAs MNAs वो अडेला जेल के बाहर मौजूद हैं। फैसल वाडा साहब को आज मेरा ख्याल है नीचे आप एक कमेंट करके ज़रा काइंडली बताएं ना, फैसल वाडा साहब के लिए कोई मैसेज दें आज कि वो जो कहते थे कि अगर आप आए तो आपकी टांगें तोड़ देंगे, आपको अडेला जेल के बाहर खड़ा नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह, जो धमकियाँ मिलती थी, तो अब कहाँ हैं वो धमकियाँ? वहाँ पे तो अवाम का जम्मे गफ़ीर है, दफ़ा 804 का नफाज हो चुका है अडेला जेल के बाहर। और अगर हम बात करें इमरान खान की, और तो इमरान खान की गूंज, हालांकि इमरान खान आज अप्रोक्सीमेटली को 3 साल से आपने उसको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, लेकिन आज आप देखें कि जेल के बाहर पूरे मुल्क में जिस बंदे के नारे लग रहे हैं वो कौन है? इमरान खान है। तो नाज़रीन, पहले सूरत हाल ज़रा मेरे सोर्सेज ने वहाँ से पता की है। एक तो ये है कि इमरान खान की बहनों को रोका गया, उन्होंने कहा जी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। टिल नाउ अब तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की बहनों ने कहा कि अगर मुलाकात ना हुई तो हम ये धरना देंगे, और इस मरतबा ये धरना आर्जी नहीं होगा बल्कि ये मुस्तकिल होगा अनटिल अनलेस, जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे। नंबर 2, दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी कि पिछली मरतबा इमरान खान को 1 महीने के लिए इन्होंने कैद तन्हाई में रखा और हमें नहीं पता चला कि इमरान खान की सेहत के बारे में, लेकिन अब दोबारा फिर इस तरह से ये महीना महीना करके तो इमरान खान की जहनी और जिस्मानी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। और अगर इन्होंने इस तरह कंटिन्यू किया तो फिर भरपूर और मौसर जवाब आएगा। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ तो आपको हुकूमत को दाद देना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहदा का भी प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन का भी प्रेशर है, सोशल मीडिया का भी प्रेशर है, पाकिस्तान के अंदर से भी प्रेशर है, लेकिन हुकूमत ये कहती है, हुकूमत से मुराद है कि मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली ये चाहते हैं कि इमरान खान को रोकना है, इमरान खान से बदला लेना है हर हाल में, चाहे पाकिस्तान दा कख न रवे, चाहे पाकिस्तान के जितने भी बुरे हालात होते हैं, मुआशी बदहाली आ जाती है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ना। और कहते क्या हैं जी कि इमरान खान फाशिस्ट है, इमरान खान मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और इमरान खान तो जेल में है 3 साल से, आप लोग साहिब इक़्तिदार हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान तरक्कियों की मनाज़िल तय कर रहा था और आप कह रहे हैं कि इमरान खान जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह। इमरान खान 3 साल से जेल में है, 3 साल से मुल्क की जो मुईशत है, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी जो हालात हैं, मुल्क की खारजा पॉलिसी है, वो सबके सामने है, 25 करोड़ आवाम के सामने है, हालात पाकिस्तान के सामने हैं, कर्ज़े बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, अमन व अमान की सूरत अबतर हो गई है। तो क्या ये सब कुछ इमरान खान ने की है? तो नाज़रीन, अब खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं, मैंने आपको सोर्सेज से वहाँ से पता किया और इस मरतबा इमरान खान की बहनें कह रही हैं अब नहीं जाएंगी। अगर इन्होंने हमारी मुलाकात ना करवाई तो हम लोग यहाँ पे धरना देंगे, और फिर ये जो धरना है ये मुस्तकिल होगा, और यहाँ से अनटिल अनलेस तब तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान का मैसेज नहीं आ जाएगा। ना हुकूमत ने एक प्लानिंग की, उस प्लानिंग के तहत 3 जो जेल्स थीं, हमारे सोर्सेज ने पता किया है, तो 3 जेल्स उनका डिस्कस किया गया कि इमरान खान को अडियाला से वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। सबसे पहली जो जेल थी वो थी मलीर जेल, लेकिन मलीर में उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ पे नहीं रख सकते, यहाँ पे तो बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी मच जेल बलूचिस्तान का जिक्र किया गया, लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि यार वहाँ पर तो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वही कंट्रोल नहीं है, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। फिर उसके बाद अटक किले का फाइनल डिसीजन किया गया कि जी खान साहब को अटक किला में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि KP के और पंजाब के चूँकि बॉर्डर पे अटक किला है, जब KP के वाले आते हैं तो अगर वो 20-25 हज़ार लोग लेके आ गए अटक किला पे तो फिर कहीं ये ना हो कि वाकई वो सीढ़ियाँ लगा के अंदर घुस जाएँ जेल में और इमरान खान को वहाँ से ले जाएँ। तो इन्होंने अब एक तरफ तो ये कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट और फैसल वाडा साहब कहती है कि जी बड़ा खौफ है हमारा, बड़ा डर है, बड़ा दबदबा है, लेकिन डर और खौफ तो आवाम का है। नाज़रीन, होता भी है जब आप गैर जमहूरी और गैर रवायती तरीके से साहिब इक़्तिदार बन जाएँ तो फिर आवाम का प्रेशर तो रहता है, और अभी भी इनके ऊपर प्रेशर है। लेकिन एक चीज़ डिलीवरेंस और जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काम करने की ज़रूरत है। सुहेल अफरीदी ने शायद इस बात को सुन लिया। रात गए सुहेल अफरीदी ने पेशावर में मुख्तलिफ़ अस्पतालों का दौरा किया, छापे मारे, और फिर वहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके साथ गपशप की, अद्वियात और फैसिलिटीज़ के बारे में पूछा। अब सुहेल अफरीदी ये चाह रहे हैं
कि एक तरफ तो वो ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है इसको कंटिन्यू रखें, जो रेजिस्टेंस है उसको कंटिन्यू रखें, इमरान खान के ऑर्डर्स को फॉलो करते रहें। साथ ही साथ सोहेल अफरीदी ये भी चाह रहे हैं कि जो सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, सूबे में जो डेवलपमेंट्स के काम हैं, सूबे में जो सेहत और एजुकेशन के जो काम हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया जाए। और नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीके से हमने पता की है कि सोहेल अफरीदी ने एक ज़बरदस्त किस्म का एक स्ट्रक्चर, एक प्लान तैयार किया है। वो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, अगर उसके ऊपर अमल होता है तो ये जो KPK का सूबा है आपको आने वाले चंद महीनों में हर लिहाज से अभी भी बेहतर है। अगर वो बेहतर ना होता तो तीसरी मरतबा वहाँ पर अवामी मुंतखब हुकूमत PTI की किस तरह से होती, ये एक सवालिया निशान है। 5 करोड़ पठान पागल तो नहीं है, आप कही जाएँ। ये जो पठान है ये गयूर कौम है, बहादुर कौम है, ये अक्लमंद कौम है, ये तो दूसरी मरतबा किसी को वोट ही नहीं देते। और अगर उन्होंने PTI को वोट दिया है तो उन्होंने कुछ देख के ही दिया है ना। 5 करोड़ पठान अगर वो PTI के साथ खड़े हैं तो कुछ सोच समझ के ही खड़े हैं ना, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। तो ये कह देना कि जी KPK के लोगों को तो पता नहीं है, उनको समझ नहीं लग रही, ये मियां नवाज साहब ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था जी कि KPK के लोगों को तो अकल ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। तो नाज़रीन, हालात क्या हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दिसंबर के एंड पे उन्होंने कहा है जी कि KP हाउस इस्लामाबाद में हम अपोजिशन का, मुतहदा अपोजिशन की एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और अगर हमें किसी ने रोका तो इसके नताइज आपको सख्त भुगतना होंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको कुछ खबरें और भी देने जा रहा हूँ कि ये जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है, महमूद अशरफ़ी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और इसके अलावा अब्बासी साहब हैं और इसमें आफ्ताब शेरपा भी शामिल हो गए हैं। और मुस्तकबिल में मैं आपको ये बड़े नाम बता रहा हूँ कि 3-4 और भी पार्टीज़ हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम इसमें शामिल हो जाएं। इट मीन्स दैट कि अब आप चाहे उल्मा कन्वेंशन करवा लें, चाहे आप फतवे ले लें, लेकिन अब अवामी ताकत को कोई भी नहीं रोक सकेगा। और सियासी नाज़रीन, बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होने चाहिए। चीज़ें जो हैं वो हमेशा डायलॉग्स के ज़रिए हल होनी चाहिए और इसी को सियासत कहते हैं और इसी को बसीरत कहते हैं। जो मौजूदा हुकूमत ज़िद पे अड़ गई है कि नहीं, इमरान खान के साथ मुलाकातें नहीं करवानी, इमरान खान की बहनों को भी नहीं मिलने देना, इमरान खान के केसेस भी नहीं चलने देने, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे और लोगों को कह रहे हैं कि ट्विटर पे जो है वो पाबंदी लग रही तो आप फेसबुक पे आ जाएं। यार, अगर वो फेसबुक पे भी आ गए तो आप फेसबुक पे पाबंदी लगा देंगे, फिर क्या बनेगा। आगे बढ़ते हैं। और जो सोहराब बरकत सहाफ़ी हैं, उनकी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में एक मरतबा दोबारा फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। वहाँ पे बाकायदा शटर डाउन हड़ताल की गई, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को रोका गया और अभी तक वो ये कह रहे हैं कि हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं। मेरे सोर्सेज ने जब वहाँ से पता किया तो वो कहते हैं सोहराब बरकत तो एक बहाना है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ये चाह रही है कि चूँकि हमारे मुतालबात पहले भी नहीं सुनेंगे, उन पर अमल नहीं किया गया और इसलिए अब ये एक ठोस, एक सॉलिड, एक रीज़न है, तो हम लोग सड़कों पर आ गए हैं और ये जो एहतजाज है ये अब आगे बढ़ने वाला है, प्रोलॉन्ग करने वाला है। और मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, एक बड़ी खबर दे रहा हूँ कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN ने मिल के जो गुज़श्ता हुकूमत है उसको ख़त्म किया, नई हुकूमत बनाई। एक सियासी जमात हुकूमत में और दूसरी जो है वो अपोजिशन में है। दुनिया में कहीं पे भी ये नहीं होता कि जिन दो हुकूमतों ने मिलकर हुकूमत बनाई उनमें से एक साहिब इक़्तिदार है और एक अपोजिशन में है, तीसरी जमात का वजूद ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा PTI को मानते ही नहीं है। तो इसको लेके जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो भी परेशान। उन्होंने कहा यार हमारे साथ तो हाथ हो गया, इन्होंने तो कहा था कि कोई मुल्क में कोई बेहतरी आएगी, चीज़ों में बेहतरी आएगी, लेकिन वो तो नहीं आई, उल्टा जो है वो हमारे साथ गेम डल गई है। तो नाज़रीन, ये जो आज़ाद कश्मीर है इसका मसला भी आहिस्ता आहिस्ता अब ख़राब होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा का जो केस था उसको लेके उन्होंने कहा जी गवाहान के जो बयानात हैं उनको दोबारा कलम बंद किया जाए। वजह मैं बता देता हूँ आपको। अभी रिसेंटली मैंने आपको 2 दिन पहले खबर दी थी, नॉर्वे के जो सफ़ीर थे जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए, फिर उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की दौड़ें लगी, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन मैंने आपको कहा था कि नॉर्वे जैसी ताकतवर जो डेमोक्रेसी है उसको चैलेंज करना ये नामुमकिन है और वही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं, जो जज साहिबान हैं, उनको पता है रिटायरमेंट के बाद यूरोप में जाना है और अगर यूरोप में पाबंदी लगा दी तो फिर हम कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। तो नाज़रीन, हालात आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होते जा रहे हैं। अडेला जेल के बाहर जम्मे गफ़ीर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है और जो अपोजिशन अलाइंस है वो मज़ीद एहतजाज की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएं। वो जो हुकूमत दावे कर रही है कि जी हमने मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फ़ैसले किए हैं, मुल्क और कौम को आगे लेके जा रहे हैं, तो जो IMF से जो 25 पैकेज लिए गए उसमें से एक इमरान खान ने लिया था,
24 इन्होंने लिए थे। लेकिन अभी भी कहते हैं कि नहीं जी नहीं, इमरान खान के जो दौर में हालात थे वो टफ़ थे, अब नहीं है। हालांकि महंगाई, बेरोज़गारी, मुफलिसी, बदअमनी PDM 1 और PDM 2 के दौर में पीक पे है। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की GDP, पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी मामलात आज के दौर से 1000 गुना बेहतर थे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, तब हालात ख़राब थे, अब हालात बेहतर हैं। नाज़रीन, एक कमेंट करके काइंडली आप भी बताएं कि क्या तब हालात बेहतर थे या फिर अब हालात बेहतर हैं। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें जो शर पसंद नासिर हैं उनके शर से महफूज फरमाए, ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।